नमस्कार, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीएचडी करने के साथ आप क्या जॉब की तैयारी, किसी और जॉब की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही मुश्किल होगा अगर आप पीएचडी करने के साथ साथ में जॉब की तैयारी करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो शुरू में ही क्या होता है कि आपको लिटरेचर के लिए तैयारी करनी पड़ती है। साल के एक दो साल आपको लगभग लिटरेचर ही पढ़ना होता है और वो स्टेज जो होता है इनिशियल, लगता है कि इसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन वाकई में आपको वहीं प्रिपेयर होना पड़ता है। लिटरेचर पढ़ने से आपका जो माइंड है वो थोड़ा आप समझ पाएंगे किसी चीज़ को साइंटिफिकली क्या है ना, आपको क्या करना है और क्या हो चुका है और क्या किया जा सकता है, मतलब नया। तो उसके लिए आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। प्लस अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए आपको मेथड्स को बहुत अच्छे से स्टडी करनी पड़ती है। बहुत सारे एक ही चीज़ के मेथड्स आपको मिलेंगे, लेकिन बहुत लोगों के द्वारा लिखे हुए, लेकिन आपको सिलेक्ट करना है कि आपके लैब में कौन से केमिकल्स हैं और किस हिसाब आप उस हिसाब से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सुटेबल होगा, जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, वो आप मेथड को सिलेक्ट करते हैं। तो शुरू में तो आपके 1-2 साल लग जाते हैं लिटरेचर को ही अच्छे से पढ़ने में। उसके बाद आप मेथड्स को अच्छे से पढ़ते हैं। मेथड्स को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं होता है कि आप जो है तुरंत ही कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप शुरू में उसको प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी लैब में इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे ऑपरेट करना है, ये भी आपको अपने सीनियर से सीखना होता है। इनकेस अगर कोई आपके लैब में नहीं है ऐसा, तो आपको किसी और इंस्टीट्यूट में जाना होता है, वहाँ के लोगों से कांटेक्ट बनाना होता है, उनसे सीखना होता है। याद रहे, पीएचडी भले आपको डिग्री मिलती है, लेकिन ये अकेले संभव नहीं है। इसके लिए आपको और लोगों से कांटेक्ट करना होता है, सीखना होता है। जब आप धीरे धीरे मेथड्स को समझ लेंगे, इंस्ट्रूमेंट को आप हैंडल करना सीख लेंगे, परफॉर्म करेंगे, उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। रिज़ल्ट के बाद भी आपको एनालिसिस करनी पड़ती है। आपको बताना होता है कि ऐसा काम किसी और ने किया था और हमारा ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए फिर से आपको लिटरेचर उठाना पड़ता है, जस्टिफाई करना होता है आपको अपने रिज़ल्ट को, है ना। फिर आप पेपर लिखना शुरू करेंगे। लगभग आप मान लीजिए अगर तीसरे साल भी पेपर करते हैं, अगर बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं, तो अगर थर्ड ईयर भी आप पेपर लिखना शुरू करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, पेपर लिखने के लिए भी आपको सीखना पड़ता है कि पहले पैराग्राफ में क्या लिखना है इंट्रो के, दूसरे में, तीसरे में, और एब्स्ट्रैक्ट कितने वर्ड्स का होना चाहिए, एक एब्स्ट्रैक्ट में आपको पैराग्राफ वाइज क्या क्या लिखना है, ये भी आपको सीखना है। डिस्कशन में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, ये भी आपको सीखना है। और ये सीखने के लिए भी आपको लिटरेचर बार बार देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद भी जब आप अपना एक्सपेरिमेंट कर लिए, रिजल्ट मिल गया, तो आपको एनालिसिस करनी होती है, स्टैट लगाना होता है, और इसके लिए भी आपको दूसरे की हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि जैसे आया आप वैसे ही नहीं पब्लिश करने के लिए दे देते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत एक मतलब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो उसके रिप्लिकेशंस बहुत सारे होते हैं, बहुत आपको करना पड़ता है, सबको फिर एवरेज निकालना होता है। कैसे निकालना है, तो एक बंदा जब पीजी करके जाता है तो उसे सब कुछ नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि उसको स्किल्स आ जाए, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करने की, उसके बाद पेपर को कैसे लिखना है, स्टैट कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें एक बंदा या बंदी जो है वो नहीं कर पाता है। उसको ये सारी चीज़ें अपने सीनियर्स के साथ में, किसी और के साथ में रह के सीखना पड़ता है। भले आपको गाइड आपके सुपरवाइज़र करेंगे, लेकिन आपको और भी हेल्प लेनी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है कि आपको चूँकि चाहिए होते हैं ना कॉन्फ्रेंस, आपको अटेंड करना पड़ता है, अपने पेपर्स को वहाँ प्रेजेंट करना पड़ता है। तो बीच बीच में आपको कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए बाहर कहीं जाना होगा, है ना, उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है। और साथ ही साथ
कुछ आपके एक्सपेरिमेंट ऐसे होंगे जो आपके लैब में नहीं हो सकते हैं, या हो सकता है कि कोई केमिकल आपको न मिले जो आपको ज़रूरी है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ऐसे में आपको किसी और लैब का सहारा लेना पड़ेगा और कहीं आपको अपना सैंपल ले जाके वहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट को करना होगा, है ना। तो इसके लिए भी बड़ी दौड़ भाग होती है ना। डायरेक्टली कोई अपने लैब में यूं ही घुसने नहीं देता है, आपको परमिशन लेनी होती है, दूसरे लोगों को राज़ी करना होता है, तब जाके आप वो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर पाते हैं। तो इतनी भाग दौड़ रहती है आपको अपना टारगेट को पूरा करने के लिए कि आप फोकस नहीं कर पाएंगे जॉब के लिए अकेले में, क्योंकि पीएचडी इतनी भी मतलब इतनी भी क्या, सभी जानते हैं कि इतनी हल्की चीज़ नहीं है, वरना सभी लोग कर लेते। तो अगर आपको पीएचडी करनी होगी तो आपको दौड़ भाग करना होगा। एक लैब तक आप सीमित नहीं रह सकते हैं, एक लैब में सीमित रह के आप अपना सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये है जो पीएचडी में आप जो भी 4 साल 5 साल जो भी आप टाइम लेते हैं, तो इतने में आप इतना बिजी रहते हैं कि अगर ऐसे में आप किसी जॉब के लिए फोकस भी करना चाहेंगे तो चाह के भी नहीं कर पाएंगे, भले ही आप कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो। आपने देखा होगा कि बहुत लोग क्या करते हैं, जॉब लग जाती है उसके बाद वो पीएचडी छोड़ देते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो जानते हैं कि वो जॉब के साथ में पीएचडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं जो हूँ आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत प्रॉब्लम होगी, आप ना पीएचडी का काम अच्छे से कर पाएंगे, नहीं आप अच्छे से जॉब की तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूं जो हकीकत है, वो ये है कि अगर कोई बंदा 21 साल में अगर वो मान लीजिए पीजी कर लेता है 21-22 साल में, तो एडमिशन होने में भी 1-2 साल लग जाते हैं, कभी कभी उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। तो अगर 30 के अंदर आपकी पीएचडी ख़त्म हो जाए, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसे केस में तो चलिए आप 30 से भी 1-2 साल तैयारी करेंगे तो कोई जॉब निकाल लेंगे। प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी एज 30+ हो जाती है और यही 35 और 38 साल में के अंदर आपको कोई सरकारी नौकरी पानी होती है। तो उसके लिए भी अगर आप वो टाइम अगर पीएचडी में दे रहे हैं, साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो आप सोचिए आपका दोनों में ही आपका वक्त जा रहा है, आप कोई भी एक चीज़ अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले डिसाइड कर ले, अगर वाकई में आपको सिर्फ जॉब चाहिए, ठीक है, मतलब पीएचडी के लिए उतना वो नहीं है, तो आप जॉब पे फोकस करिए, पक्का है मेहनत करेंगे तो वो जॉब आपको मिल जाएगी। पीएचडी के बाद भी जॉब है, लेकिन ये जॉब नहीं मिलेगी जो आपकी लगभग 38 साल के 35 साल के अंदर जो जॉब मिलनी होती है, इसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है। तो वो वाली जो जॉब होती है उसकी भी बात अलग होती है। उसके बाद भी आपको बहुत सारे पेपर्स चाहिए होते हैं, रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको आगे देखनी पड़ेगी जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये पहले से डिसाइड कर लीजिए कि वाकई में अगर मतलब आपको पीएचडी का उतना नहीं है कि हमें साइंटिस्ट ही बनना है, ये है कि हमें जॉब करनी है, तो प्लीज़ आप फोकस कीजिए, जॉब को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कोई एग्ज़ाम आसान तभी होता है जब आप उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी यूं ही जाके दे के नहीं पास होता, हर कोई तैयारी करता है। तो एनर्जी मान लीजिए अगर सबकी बराबर भी होती है, मान लीजिए, तो वो किस चीज़ पे कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है ये मैटर करता है ना। मतलब वो एनर्जी जॉब की तैयारी में कर रहा है या पीएचडी में कर रहा है तो बढ़ गई, जाहिर सी बात है। अगर आपकी एनर्जी बढ़ गई तो आपको जो सीखना था उसका भी अलग अलग प्रोपोर्शन रहेगा, जितनी जगह आप एनर्जी अपनी देंगे, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि दोनों चीज़ एक साथ करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर पीएचडी करने के बाद आपको साइंटिस्ट बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना है, तो आप और चीज़ की तैयारी ना करके बहुत अच्छे से फोकस कीजिए पीएचडी पे, अच्छे अच्छे पेपर्स को पब्लिश कीजिए, बहुत सारे स्किल को सीखिए, लोगों से मिलिए, एक अपना अच्छा नेटवर्क बनाइए, है ना, साइंटिस्ट से, प्रोफेसर से, जिससे कि आप आगे आपको कैरियर में और भी बहुत कुछ करने को आपको मिले, ठीक है। तो दोनों एक साथ संभव नहीं है, और याद रहे कोई कितनी भी आपकी पीएचडी में हेल्प कर देगा, फाइनली करना आप ही को है, नहीं या मतलब आपको अकेले ही पार करनी होगी। ये अलग बात है आप बहुत लोगों से हेल्प लेंगे, ठीक है।
तो ओवरऑल जो लोग भी सोच रहे हैं पीएचडी करने के लिए इस वीडियो को समझ सके होंगे सारी बातें सुन के, और इतना कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और लाइफ एक बार मिलती है, एक बार ये टाइम मिलता है, इसको यूटिलाइज कीजिए। आपको मलाल ना रहे कि मैंने ये किया वो छोड़ दिया, वो किया ये छोड़ दिया। एक मतलब दो नाव पे मत सवार होइए, एक नाव पे ही बैठिए। पक्का है कि जिस भी नाव पे बैठेंगे उस पे आप निकल जाएंगे, लेकिन एक नाव किस पे बैठना है, वो जॉब वाली, ठीक है। वो जॉब जो जिसके लिए पीएचडी ज़रूरी नहीं होती है, या वो जॉब जिसके लिए पीएचडी होती है, ये डिसाइड कर लीजिए और तभी बैठिए और उस काम पे लग जाइए। तो आपको कभी भी किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा, आप उसको बहुत खुशी खुशी सीख के निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग एडमिशन लेने के बाद सोचते रहते हैं कि नहीं हम जो है कि इस बीच बीच में हम तैयारी करें, ठीक है ना। तो जिसको जॉब चाहिए, ध्यान रहे, वो सिर्फ जॉब की तैयारी करे। जिसको पीएचडी करना, आगे चल के साइंटिस्ट बनना है, वो सिर्फ वो करे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई और भी सवाल है पीएचडी से जुड़ा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।